पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। आखिर क्यों नहीं कार्यवाही कर रहे हैं भूमाफियाओं पर जिले के आला अधिकारी। रायबरेली लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जिले के आला अधिकारी अभी भी नींद में हैं। यही नहीं, रायबरेली जनपद का स्वास्थ्य विभाग भी अपनी नींद खोल रहे हैं। जिले में तैनात जिला अस्पताल राणा बेनी माधव में डॉक्टर शिव कुमार ने करोड़ों की संपत्ति बना ली है, लेकिन जिले के आला अधिकारी अभी तक ना तो भूमाफियाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई की गई और ना ही जनपद के सरकारी जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर शिव कुमार के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। आज रायबरेली के डीएम कार्यालय के सामने पाजा फाउंडेशन लगातार धरने पर बैठा है। जिन जिन लोगों की जमीन हड़प ली गई है, भूखे प्यासे गरीब वर्ग के लोगों ने लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जहां स्वास्थ्य विभाग मंत्री ब्रजेश पाठक की बात की जाए तो जनपद में आने के बाद तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं डॉक्टर शिव कुमार के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन यही भगवान क्यों भक्षक बन बैठा। देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद जिले में बैठे आला अधिकारी यह भूमाफियाओं के ऊपर डॉक्टर शिव कुमार के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश की रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। बैठो। दीजिए। मेरा नाम ब्रजेंद्र शरण श्रीवास्तव गांधी है। मैं पाजा फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राजस्व ग्राम देवानंदपुर का निवासी हूँ। ये भूमाफियाओं को लेकर के लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, लगातार धरना चल रहा है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि धर्मेंद्र सोनकर नाम का एक बहुत बड़ा भूमाफिया है रायबरेली का, जिसने 15-20 वर्षों में दिवंदापुर, रतापुर आसपास के गांव में तमाम गरीबों की ज़मीनों को हड़पा, तमाम सरकारी ज़मीनों को हड़पा। कोई तालाब चरागाह उससे बचा नहीं है। तो ये उन पर बैनामे कहीं और करता है और ये कब्जे सरकारी ज़मीनों पर देता है या गरीबों की ज़मीनों पर दे देता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। ये भूमाफिया धर्मेंद्र सोनकर ने 3 बिस्वा ज़मीन का एक बैनामा डॉक्टर शिव कुमार के नाम किया और डॉक्टर शिव कुमार की ज़मीन को वो अपना ज़मीन न देके उसने इनकी ज़मीन पर कब्जा करा दिया और कब्जा कराने के लिए डॉक्टर शिव कुमार जिसे पढ़े लिखे डॉक्टर, और ये वहाँ रात के 11 बजे चले गए जेसीबी लेकर के। आप सोच लें कितने बड़े आश्चर्य की बात है। और वहाँ तोड़फोड़ जब करने लगे तो वहाँ हो हल्ला हुआ, कुछ मारपीट हुई, झगड़ा हुआ है, लोग भाग आए वहाँ से। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग और दबाव बना रहे हैं, फर्जी FIR दर्ज करा रहे हैं, इन्हीं की ज़मीन और इन्हीं की संपत्ति छीन रहे हैं। तो फिर ये 17-13 तारीख से यहाँ शुरू हुआ। हम लोग एक पदयात्रा के रूप में आए यहाँ, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया और 14 तारीख को ही सरकार के बुलडोजर चल गए, राजस्व की टीम पहुँच गई, नगर पालिका की टीम पहुँच गई और जो इसने चरागाह पे कब्जा किया था उसका जो रोड साइड है उसका तो मुंह बंद कर दिया उसने, थोड़ी तोड़फोड़ की। मांगे क्या हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि इन लोगों की पहले ज़मीन खाली कराई जाए, जो भूमाफिया का कब्जा है इनका कब्जा दिलाया जाए और जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा है वो सरकारी ज़मीन पूरी तरह से मुक्त कराई जाए और इन सारे भूमाफियाओं पर FIR दर्ज कराई जाए। ये अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती है तो फिर आगे क्या? तो अभी हम लोग ये सत्याग्रह भी कर रहे हैं और हो सकता है 18 तारीख से हम लोग, चूँकि सारा कार्यक्रम SDM सदर के नेतृत्व में होना है, तो यहाँ से कहा भी गया है कि SDM सदर कार्यवाही करेंगे, जिलाधिकारी कार्यालय से कहा गया है। तो हम नहीं होगा तो हम लोग कल यहाँ से फिर एक पदयात्रा निकालते हुए SDM सदर के को ज्ञापन देंगे और वहाँ बैठ करके सत्याग्रह करेंगे। आज आप लोगों के किसी आला अधिकारी से मुलाकात हुई? नहीं, आज तो हुई नहीं। आज तो तहसील दिवस है, आज तो यहाँ कोई यही नहीं है, ना कलेक्टर है ना कोई प्रशासनिक अधिकारी है।